Hello guys, welcome to the 23rd question of our Haskell playlist, and this problem is called longest substring without repeating characters. Okay, this is problem number 3 on lead code and ये उसका URL है. तो एक बार अपन इसकी थ्योरी डिस्कस कर ले. अपन इसमें मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस करेंगे और सारे अप्रोचेस को ट्राई करिए खुद से कोड करने का, नहीं तो अपन एंड में जरूर कोड करेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम, बहुत ही इंटरव्यूज में पूछा जाता है. तो लेट्स सी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन अपन से. इससे मल्टीपल प्रॉब्लम क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और हमें बताना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स. ओके, सो सब स्ट्रिंग आपको पता ही है. बेसिकली अगर कोई एक स्ट्रिंग दे रखी है तो बेसिकली इट्स अ कंटीन्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ सब स्ट्रिंग. और उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, वो अपन को बतानी. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ABC हो गया, राइट, इसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीटिंग नहीं है. सिमिलरली वी कैन सी BCA इज अनदर वन, CAB इज अनदर वन एंड सो फॉर्थ, राइट. लेकिन हमें तीन लेंथ से ज़्यादा कभी भी बड़ा इसमें कोई सबस्ट्रिंग नहीं मिलेगा जिसमें कैरेक्टर्स रिपीट नहीं कर रहा है. इसमें देखें तो BBBB, राइट, तो इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, एक ही होगी, राइट, क्योंकि बाकी सारे तो रिपीट कर ही रहे हैं. अगर दो साइज का कोई भी लोगे आप तो आपको दिखेगा कि इट्स रिपीटिंग. सो इस केस में आंसर आएगा आपका 1. इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल PW KEW, तो इसमें एक KEW हो गया, एक WKE हो गया, राइट. तो इसमें 3 लेंथ है जो हमें लग रही है कि सबसे मैक्सिमम मिलेगी, उससे ज़्यादा और कोई नहीं मिलेगी. तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल टू अंडरस्टैंड है. नाउ लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. और हमें क्या दे रखा है, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और बताना है कि मैक्सिमम लेंथ क्या होगी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स. लेट्स सी दिस एग्जांपल. एक ब्रूट फोर्स के बारे में सोचते हैं कि आप क्या करते, राइट. अब क्या करते हैं कि आप बेसिकली 2 लूप चला देते, राइट, और 2 लूप चला देते और देखते कि भैया कोई भी I और J के बीच में एक स्ट्रिंग को एनालाइज करते, ठीक है. एक सेट ले लेते, एक सेट पे डालते जाते और देखिए कभी वो रिपीट कर रहा है तो बेसिकली I और J के बीच में जो भी हमने स्ट्रिंग सोचा है, सब स्ट्रिंग सोचा है, इट हैज़ रिपीटिंग कैरेक्टर्स. अगर वो सेट में ऑलरेडी था कैरेक्टर तो बेसिकली आप कह दोगे कि हाँ भाई इस सब स्ट्रिंग को इग्नोर करो. अदरवाइज इफ इट इज अ वैलिड सब स्ट्रिंग बिटवीन I and J देन यू कैन से कि इट्स अ कैंडिडेट ऑफ सब स्ट्रिंग जिसका मैक्सिमम लेंथ हो सकता है, तो आप अपने मैक्स लेंथ को अपडेट करोगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेट्स से, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये PWW KEW स्ट्रिंग ले रखी है और अपन 2 लूप चलाएंगे, एक I और J की, राइट. तो J हमारा इनर लूप हो जाएगा, I हमारा आउटर लूप हो जाएगा और वो चलता रहेगा. और फिर हर I के लिए अपन J को आगे बढ़ाएंगे. फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेट हो सकती है ऐसी, ठीक है. फिर इन कैरेक्टर्स के लिए I और J के बीच में हम बोलेंगे भाई कि ये स्ट्रिंग को एनालाइज कर, राइट. तो इसको एनालाइज कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि ठीक है I वाला जो J पे जो इस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है इसको डाल दिया सेट में, क्या ये सेट में है, नहीं है, राइट. तो हमने सेट में डाल दिया. फिर हम W के लिए देखेंगे क्या ये सेट में है, नहीं है, तो इसको डाल देंगे. फिर इसके लिए देखेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई ये सेट में ऑलरेडी है, तो ये जो I और J के बीच में स्ट्रिंग थी ये इनवैलिड है, राइट. तो और क्या एक स्ट्रिंग हो सकती है, एक बेसिकली WKE पे आ गया अपन, ठीक है. तो I और J हमारे यहाँ बैठा हुआ है. तो हमारा कोई एक फंक्शन होगा जो बेसिकली चेक कर रहा होगा वेदर इट इज डुप्लीकेट और नॉट. और इसके लिए अपन क्या बोल देंगे, इसके लिए बोलेंगे ठीक है चलो ठीक है इसको एनालाइज करो. तो फिर हमारा सेट जो होगा वापस से एम्प्टी हो जाएगा, है ना. और इसमें हम बोलेंगे कि W इज देयर इन द सेट, नो, तो W को डालो. K इज इट देयर इन द सेट, नो, तो K को डालो. E इज इट देयर इन द सेट, नो, तो इसको भी डालो यहाँ पे. और बेसिकली हम ये तीनों कैरेक्टर्स देख लिया, I और J के सारे कैरेक्टर्स देख लिए, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे हाँ भाई ट्रू. तो दिस इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट. और बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल होगा लेट्स से मैक्स लेंथ, जो कि ट्रैक करा होगा कि अब तक मैक्सिमम लेंथ कितना मिला. और अगर वो अपडेट हो सकता है तो हम इसके लेंथ से अपडेट कर देंगे. और लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर I इसको पॉइंट कर और J इसको पॉइंट करके तो कैसे करेंगे, तो बेसिकली इट कुड बी J - I + 1, राइट. सो अगर इंडेक्स में बात करें तो दिस हैज 0 इंडेक्स, दिस इज 1 इंडेक्स, दिस इज सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स एंड फिफ्थ इंडेक्स. तो J इज 4, I इज 2 और इसकी लेंथ अपने को चाहिए थी 3, तो 4 - 2 इज 2 और उसमें 1 ऐड कर दो. तो बेसिकली दिस विल गिव अस द लेंथ बिटवीन द 2 इंडेक्सेस इंक्लूसिव. ओके, सो दिस इज अ गुड वे टू इम्प्लीमेंट इट. पर इसमें क्या सोचे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, 2 लूप चलाने का n² हो गया, ठीक है. और हर I और J के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक n टाइम का एक वेरिफिकेशन फंक्शन है मेरा जो कि ट्राई कर रहा है कि भाई ये वैलिड है या नहीं, इज इट वैलिड सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर. तो उसके लिए n, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी n³ और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी लीनियर, राइट, क्योंकि आपने सेट बनाया है जिससे आप पूछ रहे हो कि क्या रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो n³ जो आप देखोगे तो भाई बोलोगे कि बहुत ही गंदी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड वी शुड बी एबल टू डू इट बेटर. नाउ लेट्स एनालाइज, राइट, कैन डू बेटर, यस वी कैन. नाउ लेट्स सी. तो मैंने यहाँ पे बस यहाँ पे थोड़ा सा एक ये बना के रखा है, ठीक है. तो इसके बारे में समझते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं और समझते हैं कि क्या हमसे कुछ इंट्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा. तो अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो दिस कुड हैव बीन अ वैलिड स्ट्रिंग ABCDE, एक वैलिड सबस्ट्रिंग ये बन रहा था. लेकिन जब मैं इस A को देखता हूँ, राइट, इस A को देखता हूँ तो आप बोलोगे कि यार ये A यहाँ पे ऑलरेडी रिपीट कर रहा है ना.
तो हम इस ए को इस ग्रीन में नहीं ले सकते थे, राइट? यू ऑल एग्री विद दैट? या नाउ लेट्स टॉक अबाउट तो और क्या हो सकता था, ठीक है? तो अब ए यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो आप कहते हैं कि ठीक है भाई ये पीछे वाले ए को इग्नोर कर दे और अगली एक और सबस्ट्रिंग है ये, राइट? बी सी डी ई ए एफ, राइट? यहाँ पे अपन इतनी एक सबस्ट्रिंग अपन मिल गई, इसकी लेंथ है 6। लेकिन आप ये वाला बी क्यों नहीं ले सकते? आप ये वाला बी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बी बैठा है, या भाई कि जो हमने सबस्ट्रिंग एनालाइज कर रहे थे अभी, इसमें एक ऑलरेडी बी बैठा है ना? तो अगर ऐसा कुछ दिख गया तो बेसिकली हम अगर एक और सबस्ट्रिंग के बारे में बात करें तो इसको देखते हैं, सी डी ई ए एफ बी बी, राइट? सो ये एक सबस्ट्रिंग एक और पॉसिबल सबस्ट्रिंग होगी, राइट? इसमें भी देखें तो हम इस डी को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बेसिकली ये जो सबस्ट्रिंग में जो हम देख रहे थे इसमें भी एक डी ऑलरेडी बैठा था, है ना? तो बेसिकली हम इस कैरेक्टर को ऐड नहीं कर सकते जब तक इस कैरेक्टर को हमारे सबस्ट्रिंग में से निकाले नहीं जिसको हम करंटली एनालाइज कर रहे हैं। ओके, ठीक है? फिर अगर इस डी के बारे में बात करते हैं तो ये डी को हमें इग्नोर करना चाहिए था और इसके आगे से हमें देखना चाहिए था। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें ई ए एफ बी डी जी सी, तो इस स्ट्रिंग को देखो ई एफ बी डी जी सी। अब इसमें आप इस बी को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि भाई इसमें जो सबस्ट्रिंग है, राइट, इस सबस्ट्रिंग को जिसको देख रहे हैं अपन, इसमें एक बी ऑलरेडी बैठा है ना? तो इसको अपन फिर ये सबस्ट्रिंग हमारी यहाँ तक रहेगी और इसकी लेंथ है 7, है ना? फिर एक और चीज़ देखो, अब बेसिकली ये बी के बारे में अपन देखा था ना, तो अब यहाँ पे देखो ये बी को अपन नहीं ले सकते, तो ये डी जी सी बी, राइट, दिस इज अनदर सबस्ट्रिंग। अगर इस बी को लेना है तो ये एक सबस्ट्रिंग हो गया और इसकी लेंथ 4 है ना? और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ से शुरू करते, अगर हम इसको लेना होता इस चीज़ को, तो हमें बेसिकली इसमें कहाँ पे बी आ रहा है उसको इग्नोर करना होता और फिर हमारे पास बस एक ये चीज़ बच गई होती। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट? हम कर ये रहे हैं भाई कि जब भी हम ऐसे कैरेक्टर्स को स्टार्ट कर रहे लेने के लिए, ठीक है, ए से शुरू किया अपन ने बी ले लिया, ठीक है, ये एक सबस्ट्रिंग बन गई। फिर अपन ने इसमें सी ले लिया, ठीक है, ये भी बन गई। फिर डी भी ले लिया, ठीक है, ये भी एक पॉसिबल लेंथ है। फिर एक ई ले लिया तो ये भी पॉसिबल सबस्ट्रिंग है, राइट, क्योंकि हमें अभी भी कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं मिला है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इस ए को लेने की कोशिश की है, राइट, इस वाले ए को जब लेने की कोशिश की है तो अपन देखा कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी एक ए था, तो ये हमारी सबस्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो अपन ने क्या करना है, फिर अपन ने अगर इस ए को हटाना है, राइट, इस ए को हटाना है तो अपन यहाँ से फिर शुरू करेंगे, ठीक है? और ये हमारा नया सबस्ट्रिंग ये नई सबस्ट्रिंग चलती जाएगी विच इज विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो बेसिकली दिस इज वेरी गुड कैंडिडेट फॉर स्लाइडिंग विंडो। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोस डाल रखा है मेरी लीड कोड प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आप इसको बहुत डिटेल पढ़ सकते हो। इसमें मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाऊँगा और आपको सीधा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? चलो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्लाइडिंग विंडो में अपन यही करते हैं, राइट? स्लाइडिंग विंडो में आपके पास एक राइट विंडो होता है, एक राइट पॉइंटर होता है, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है और आपका एक विंडो होती है, ठीक है? राइट पॉइंटर आपको ये कहता है कि हाँ ठीक है इस कैरेक्टर को लेना है, और लेफ्ट पॉइंटर ये पॉइंट कर रहा था कि अगर इस विंडो को श्रिंक करनी है तो बेसिकली वो जो कैरेक्टर था उसको हम हटा देंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर से, और जो भी हमारा विंडो होगा इट विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस मैप, राइट? दिस मैप विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द विंडो, की विंडो में क्या है वो इस मैप में रिफ्लेक्ट करेगा। तो लेट्स सी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि अपन एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अपन ने ऊपर इग्नोर करी, विच इज़ कि जब हम एनक्यूब वाला हमारा टाइप कॉम्प्लेक्स टेबल अप्रोच डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या किया, हम बेसिकली इवन दो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस वाज द केस, राइट, ये जो केस था हमारा, लेट्स से हमने यहाँ पे आई जे हमारा मिल गया था, आई जे हमारा ऐसे पॉइंट कर रहा था, आई यहाँ पे था और जे हमारा यहाँ पे था, ठीक है? तो ऊपर क्या दिक्कत थी ना, ऊपर ये दिक्कत थी कि जब हम एक नया विंडो, राइट, जे जब हमारा यहाँ पे मूव कर रहा था और फिर हम इस आई जे को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, तो हो क्या रहा था कि ये जो चीज़ थी, राइट, ये जो स्ट्रिंग थी जिसको हम ऑलरेडी देख रखे थे, इसको हम कभी भी यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन को कभी यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। और क्या हम इसकी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? दैट इज समथिंग वी कैन ऑप्टिमाइज वाया आर हैश मैप, राइट? कि बेसिकली हमें पता चल जाए कि भाई इस जो पैरा हमने एनालाइज कर रखा था इसमें ए का काउंट कितना है ना? अगर ए का काउंट इसमें 1 है और इसको ऐड करने से ए का काउंट 1 से बढ़ जाता है, अगर 1 से बढ़ जाता है मतलब कि कैरेक्टर रिपीट कर रहा है, तो अगर कैरेक्टर रिपीट कर रहा है तो हमें उससे ट्राई करना है कि ए का काउंट हम उस वैल्यू तक ले आए जहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है वापस से वैलिड हो जाए, है ना? इसीलिए दिस अप्रोच और द स्लाइडिंग विंडो अप्रोच विल हेल्प अस हियर। नाउ लेट्स सी हाउ, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, अपने मैप में बेसिकली कैरेक्टर का काउंट स्टोर करेंगे, और जब भी कैरेक्टर का काउंट बेसिकली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बेसिकली इसका मतलब है कि वो जो कोई भी एक कैरेक्टर है राइट पे विंडो पे राइट पॉइंटर पे वो रिपीट कर रहा है और समय रिड्यूस कर रहा है। नाउ लेट्स सी हाउ। तो फॉर एग्जांपल पहला हमारा यहाँ पे ए, तो ए का अपन ने काउंट कर दिया 1, ठीक है? फिर हमारा राइट यहाँ और हमारा बेसिकली एक मैक्स लेंथ
वेरिएबल है, ठीक है। जैसे हम ए का काउंट बढ़ा देंगे, अब इसके बाद आप मैक्स लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्स लेंथ इज बेसिकली राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो दिस विल बी 1, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स में लिख देता हूँ 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 and then 11 and 12, ओके, ठीक है। तो हमारी मैक्स लेंथ हो गई राइट माइनस लेफ्ट 1, सो 0 माइनस 0 प्लस 1, देन वी गो टू राइट हियर, ठीक है। अभी ये बी कैरेक्टर है, तो बी को हम सीधा पहले मैप में डाल देंगे। मैप में हमारा इसका काउंट डाल दिया 1, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि क्या जो करंट कैरेक्टर है, राइट, करंट कैरेक्टर, इसका काउंट क्या ग्रेटर देन 1 है? नहीं, 1 ही है, ठीक है। तो मैक्स लेंथ हमारी अपडेट करेंगे, दिस विल बी राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, दिस विल बी 2। नाउ वी कम हियर, सी का अपन ने 1 कर दिया, ठीक है। अगेन मैक्स लेंथ विल बी 3। फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे अपन ने कर दिया इसका भी कैरेक्टर काउंट 1, ठीक है। एंड दिस मैक्स लेंथ विल बी 4। फिर यहाँ पे हम ई पे आए, तो ई का भी अपन ने कर दिया, तो ई विल ऑल्सो बी 1, ठीक है। और मैक्स लेंथ हमारी अपडेट हो जाएगी 5 से। फिर हमारे यहाँ पे आएंगे, और गाइस देखो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये विंडो अभी चल रही है, राइट। और ये विंडो में सारे कैरेक्टर का काउंट 1 है, एंड दिस रिप्रेजेंटेड बाय मैप ऑल्सो, राइट। ए का 1, बी का 1, सी का 1, डी का 1, ई का 1, है ना। नाउ लेट मी डिलीट दिस अगेन। और अब जब हमारा राइट यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो हमारा काउंट हो जाएगा 2, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आवर विंडो लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट आवर विंडो लुक्स लाइक। बट इस विंडो में 2 ए है, इस विंडो में 2 ए है, राइट। तो इसमें अपन को तब तक घटाना है, तब तक अपने विंडो को लेफ्ट से तक श्रिंक करना है, तब तक हमारा ए का काउंट वापस से 1 ना हो जाए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन लेफ्ट वाले कैरेक्टर पे देखेंगे कौन सा कैरेक्टर है, ए ही है। लकीली इस केस में ए ही था, तो इसको अपन घटा देंगे 1 से, और फिर लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, और फिर वापस से लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ हमारा इनके बीच का कितना हो जाएगा? 5 ही रहेगा, है ना। तो अपन इसको अपडेट ही करेंगे, फाइन। आगे बढ़ते हैं, एफ पहली बार दिखा, तो एफ का काउंट हो जाएगा अपना 1, ठीक है। और जो ये कैरेक्टर था, इसका काउंट मैप में ग्रेटर देन 1 है क्या? नहीं, राइट। तो वी कैन अपडेट आर मैक्स लेंथ देन, तो दिस मैथ विल कम 6। देन वी कम हियर, और अब बी का काउंट हो गया हमारा 2, ठीक है। तो अभी हमारी विंडो क्या है? हमारी विंडो ये है, ठीक है। जब भी हमारी विंडो में हम देख रहे हैं, तो राइट का जो कैरेक्टर होता है उसका हम काउंट बढ़ा देते हैं, राइट। उसके हम उसको अपने विंडो में लेते रहते हैं, और लेफ्ट से हम उसको श्रिंक करते हैं, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि राइट वाले में जो अपन ने कैरेक्टर बी को लिया था, तो उससे हमारा काउंट बी का काउंट ग्रेटर देन 1 हो गया। तो हम तब तक लेफ्ट को श्रिंक करते रहेंगे, तब तक हम इसका बी का काउंट वापस से 1 ना करते, ठीक है। तो इसका ये बी एल पे तो ऑलरेडी बी बैठा है, तो इसका काउंट हम 1 कर देंगे, और फिर लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अभी हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल बी राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, 7 माइनस 2 प्लस 1 स्टिल 6, राइट। एंड देन वी गो टू द डी, और डी का काउंट भी अपन ने 1 से बढ़ा दिया, तो ये हो गया 2, ओके। नाउ आवर विंडो इज, इफ वी टॉक अबाउट आवर विंडो, तो हमारी विंडो क्या रहेगी? हमारी विंडो रहेगी ये, है ना, ये हमारी विंडो रहेगी, ओके, या। तो दिस इज आवर विंडो नाउ। डी का काउंट अपना 2 है, तो बेसिकली क्योंकि डी का काउंट ग्रेटर देन 1 हो गया, तो हमें अपनी विंडो को श्रिंक करना है जब तक डी का काउंट 1 ना हो जाए, ठीक है। तो इसको श्रिंक करते हैं, तो सी का पहले घटाएंगे, तो सी का हो जाएगा 0, फिर एल यहाँ पे आएगा, फिर डी पे आए, तो डी पे अभी भी हमारा डी का काउंट बेसिकली जो भी आगे बढ़ा था उसका काउंट ग्रेटर देन 1 है, तो इसको भी घटाएंगे, तो दिस विल बिकम 1। नाउ इट इज स्टेबल, और लेफ्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे, तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 स्टिल 5, तो मैथ्स आंसर अपडेट नहीं करेंगे। एंड हाउ डज आवर विंडो लुक्स लाइक? दिस इज व्हाट आवर विंडो लुक्स लाइक राइट नाउ, ई ए एफ बी डी, एंड सी, ई का 1, एफ का 1, ए का 1, बी का 1 एंड डी का 1, टोटल 5 कैरेक्टर्स हमारे विंडो, ठीक है। नेक्स्ट वी गो फॉरवर्ड, नाउ वी गो टू जी, आर अपना गया जी पे, जी का काउंट अपन बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 1, ठीक है। और बी पी और बेसिकली ये कैरेक्टर को लेने से अपना जी का काउंट 1 ही है, तो बेसिकली हम मैक्सिमम को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 स्टिल 6, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, सी का काउंट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टिल ऑल लेंथ्स आर वैलिड, तो लेट्स सी मैक्सिमम अपडेट कर सकते हैं। राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 7, हाँ मैक्सिमम अपडेट कर सकते हैं, मैक्सिमम हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, बी का काउंट अपना 2 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारी विंडो, अभी ये है, राइट, ये है हमारी विंडो। इसमें देखो बी 2 बार रिपीट कर रहा है ना, इसको लेने से, तो हमें तब तक लेफ्ट को हटाना है जब तक कि बी हमारा हम वापस से 1 ना हो जाए। तो पहले इसको हटाएंगे, तो ई हमारा हो जाएगा 0 लेफ्ट यहाँ पे, ए को हटाएंगे तो ए हमारा हो जाएगा 0 लेफ्ट यहाँ पे,
एफ को कटाएंगे तो एफ हमारा हो जाएगा 0 यहाँ पे, बी को कटाएंगे तो बी हमारा हो जाएगा 1 और फिर यहाँ पे, ठीक है। नाउ लुक्स लाइक कि हमारा बी का काउंट वापस से स्टेबल हो गया है और बेसिकली 1 ही है। तो चेक करते हैं कि मैक्सिमम लेफ्ट अपडेट कर सकते हैं। राइट माइनस लेफ्ट 4, तो राइट माइनस लेफ्ट +1 दिस इज 4, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, अभी राइट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और बी का काउंट हमारा 2 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि बी का काउंट वापस से 2 हो गया और हमारी विंडो क्या है अभी, हमारी विंडो है ना, दिस इज आवर विंडो, राइट, दिस इज आवर विंडो DGC B2, D1 C1 G1 एंड B2, ठीक है। बेसिकली आपको हमेशा मेंटेन करना है कि जो भी आपकी विंडो है वो आपके मैप को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर, ठीक है। तो अभी इसमें से हम देखेंगे कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे, राइट। तो ये B और इसका अपन ने 2 कर दिया, तो अपन लेफ्ट को श्रिंक करेंगे, तो D को अपन ने 0 कर दिया, राइट। अपनी विंडो अब ये रही, अब जी B का अपना अभी भी 2 ही है ना, तो अपन G का हटाएंगे तो G अपना हो जाएगा 0, इस पे आएंगे C को हटाएंगे दिस विल बी 0 एंड B पे आएंगे तो B अपना वापस से फिर 1 और फिर अपन यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अब लगता है हमारा अकाउंट वापस से स्टेबल हो गया, हमारी विंडो है ये, ठीक है। राइट माइनस लेफ्ट +1 क्या अपन मैक्सिमम कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं, फिर अपन राइट को आगे बढ़ाएंगे और अब वी आर डन, ठीक है। देन फाइनली वी कैन रिटर्न दिस मैक्स लॉ, ठीक है। सो दिस रनिंग ऑफ एल्गोरिथम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो अगर आपको पता होता और कैसे हमने हैश मैप को यूज़ किया और क्यों ये हमने स्लाइडिंग विंडो यूज़ किया, दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक फ्रॉम हियर। इसमें एक चीज़ थी, अपना राइट एक एक करके जंप कर रहा था और लेफ्ट भी एक एक करके जंप कर रहा था, तो इन वर्स्ट केस दोनों राइट और लेफ्ट एंड तक चलते तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n+n, क्योंकि राइट n टाइम्स गया लेफ्ट भी n टाइम्स जंप किया, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती 2n, विच इज बेसिकली इक्वल टू लीनियर ओनली। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अपन ने ये जो मैप बनाया है दिस कुड बी साइज ऑफ n, राइट। सारे कैरेक्टर्स का अपन यहाँ पे काउंट मेंटेन कर सकते थे, अगर सारे यूनिक होते तो वी वुड हैव स्टोर्ड ऑल द कैरेक्टर्स, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर हो जाती। ओके, सो दिस इज अ गुड अप्रोच। अपन n³ से कहाँ आ गए, अपन n³ से आ गए n पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी काफ़ी इंप्रूव हो गई। तो लेकिन इसमें एक और चीज़ थी, जो हमारा लेफ्ट था वो बहुत जंप कर रहा था, राइट। तो चलो ठीक है, उसको तो एक जंप करनी है सारे कैरेक्टर्स को एनालाइज करने के लिए, लेकिन लेफ्ट भी हमेशा एक बार जंप कर रहा था, क्या इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेट्स सी। एंड एक्चुअली वी कैन ऑप्टिमाइज इट फर्दर, लेट्स सी हाउ। अगर आप इसमें देखो तो ये एक जो हमारी विंडो है, राइट, दिस विंडो, ओके, ये जो हमारी विंडो है, इसमें देखो हमारा B यहाँ पे है, ठीक है। और मान लो कि राइट विंडो जब हमारा यहाँ था तो इसने B को लिया था, है ना, इस B को लिया था। फिर अपन जब श्रिंक कर रहे थे, राइट, विंडो को श्रिंक कर रहे थे, तो जो हमारा लेफ्ट था वो बेसिकली यहाँ पे जंप किया एक बार, फिर यहाँ पे जंप किया, फिर यहाँ पे जंप किया, और फिर यहाँ पे जंप किया। फाइनली उसे यहाँ पे जंप करनी थी, क्योंकि हमारा जो विंडो था, नया विंडो जो होना था B को लेने के बाद, वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, राइट, कुछ ऐसा होना चाहिए। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, और ये विंडो फिर हमारी वैलिड हो जाती। तो यार अपन इसको इंडिविजुअल जंप क्यों करा रहे हैं। अब अगर अब मेरे पास B का कोई ऐसा इंडेक्स ही स्टोर होता, राइट, अगर B का इंडेक्स स्टोर होता तो मैं J को सीधा यहाँ पे जंप करा देता, तो अपना काम जब भी हो जाता ना, तो अपनी जंप्स भी कम हो जाती है, अपन एक एक जंप करने की जरूरत नहीं होती। और यही अपन करेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, अब अपने कैरेक्टर का इंडेक्स स्टोर करेंगे और देखेंगे कि क्या ये J जंप कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उस कैरेक्टर के आगे जंप करा देंगे ताकि हमारी विंडो वापस से वैलिड हो जाए, ठीक है। इसी के थ्रू अब उसी स्लाइडिंग विंडो को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करें। ओके, मैं अपने आपको थोड़ा यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। चल, तो ये अपने यहाँ पे है, इसको इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। फिर हमारा राइट यहाँ पे और लेफ्ट यहाँ पे, करंट कैरेक्टर और एक हमारा बेसिकली एक मैक्स लेंथ वेरिएबल, ठीक है। राइट कहाँ पे यहाँ पे है, तो ये हमारा मैप में ऑलरेडी नहीं था, तो अपन ने इसको मैप में डाल दिया ए एट इंडेक्स 0। फिर अपने यहाँ पे आए, ठीक है, और अपन चेक करेंगे B का मैक्स लेंथ तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो राइट माइनस लेफ्ट +1, सो बेसिकली दिस विल बी 1 लेंथ। B पे आए, B हमारा मैप में है ऑलरेडी, नहीं है तो इसको मैप में डाल दो, तो दिस विल बी 1 और मैक्स लेंथ हमारा हो जाएगा 2, राइट। फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। C, जब भी हमें रिपीटिंग कैरेक्टर दिखेगा तब हम बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, अभी तो बस डालते रहते हैं। C हो गया 2 और ये मैक्स लेंथ हमारी हो जाएगी 3। फिर हम यहाँ पे आए तो D हमारा मैप में नहीं है तो इसको डाल देंगे, तो ये हमारा 3 हो गया और मैक्स लेंथ हमारी हो गई 4। क्यों हमारी मैक्स लेंथ 4 हो रही है, बेसिकली ये जो विंडो है ना, जो वैलिड विंडो है हमारी सबस्ट्रिंग की, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट माइनस लेफ्ट +1, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे आए इस पे, और इस पे अपन ने डाल दिया इसको भी, और ये भी हमारे मैप में ऑलरेडी नहीं था तो मैंने इसको डाल दिया। फिर अपने मैक्स लेंथ कैलकुलेट किया तो मैक्स लेंथ हमारा फ्रेम गया, और ये हमारी ये विंडो है,
नाउ द इंटरेस्टिंग केस, अभी अब यहाँ पे आया राइट में, तो हमने देखा कि ये जो कैरेक्टर था ये हमारे मैप पे ऑलरेडी है, राइट, ये हमारे मैप पे ऑलरेडी है, और इसकी जो इंडेक्स है, राइट, इसकी जो इंडेक्स है, दिस इंडेक्स, राइट, तो प्रीवियस इंडेक्स जो ये ए का इंडेक्स है, दिस इंडेक्स इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू, और बेसिकली ये वाला जो इंडेक्स है ये हमारे लेफ्ट से बड़ा है, राइट, मतलब ए बेसिकली या तो यहाँ पे मिला है या कहीं यहाँ पे मिला होगा, है ना, यहाँ पे मिला होगा, क्योंकि वो एल से बड़ा है फिर उसके बराबर है। अगर ऐसा है तो हमको अगर इसको वैलिड करना है, राइट, अगर इस विंडो को वैलिड करना है तो लेफ्ट को कहाँ जंप करना पड़ेगा, जो भी इंडेक्स था उससे एक आगे, तो हमारे लेफ्ट को यहाँ जंप करना पड़ेगा, तभी तो हमारी विंडो वैलिड होगी। ये जो विंडो है अब हमारी विंडो वैलिड हो गई, और फिर फाइनली हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो लेंथ अभी भी 5 ही रहेगी, राइट, और फिर हमें मेक श्योर करना है कि अब हमारी जो ये जो हमारा ए है उसका भी इंडेक्स अपडेट हो जाए, तो ए का इंडेक्स हो जाएगा 5, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आएंगे राइट पे, एफ हमारे मैप में है नहीं है, तो एफ हमारा हो गया कि कौन से इंडेक्स पे, 6 पे, और लेंथ अगर इसे कैलकुलेट करें तो लेंथ हो जाएगी ये 6, ठीक है। विंडो के बारे में सोचो तो आप, विंडो हमारा क्या होगा, विंडो हमारा होगा ये वाला, ठीक है, बना नहीं रहा पर सब समझ सकता। फिर आर पे आएंगे, राइट पे आएंगे, बी को देखेंगे, बी हमारे मैप में है क्या ऑलरेडी, हाँ है, राइट, और इसका जो इंडेक्स है, राइट, इसका जो इंडेक्स है वो हमारे एल से बड़ा है, उसके बराबर है, हाँ है ना। तो बेसिकली एल को अगर उससे बड़ा होता, अगर मान लो एल कहीं पीछे होता, राइट, तो एल को कहाँ जंप करना था, एल को इससे एक आगे जंप करना था, है ना। तो इसीलिए इस केस में एल जंप करेगा तो एल अपना यहाँ पे हो जाएगा, और हमारी नई विंडो जो होगी वो ये हो जाएगी CDAFP, ठीक है। अभी भी हम अपने मैक्स लेंथ को अपडेट नहीं करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अभी देखो तो डी क्या है अपना, डी हमारे मैप में ऑलरेडी है, हाँ है, और क्या वो हमारे एल के आगे है या फिर एल पे है, तो बोलेगा हाँ भाई 3 तो 2 से बड़ा है या फिर उससे बराबर है। तो इस केस में अपने को एल को यहाँ जंप कराना था, है ना, तो एल अपना यहाँ पे जंप किया, देखो एल की जंप अभी छोटी हो गई है ना, यहाँ से अब वो सीधा यहाँ पे जंप कर गया, सो दिस वाज अ गुड थिंग। तो यहाँ पे जब जंप किया तो फाइन, और फिर हमारा डी का इंडेक्स हम अपडेट कर देंगे, तो डी का इंडेक्स हो जाएगा हमारा 8, ओके, और लेंथ अगर कैलकुलेट करें तो अभी भी 5 ही रही, तो मैक्स लेंथ अपडेट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आए तो जी का इंडेक्स हो गया अपना 9, ठीक है। फिर और लेंथ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो अभी 6 ही है तो अपडेट नहीं करेंगे। सी का इंडेक्स हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं सी आया, राइट, तो अभी हम देखेंगे मैप में सी ऑलरेडी है, बोलेगा हाँ है भाई, लेकिन सी का इंडेक्स था 2, लेकिन एल तो उसे ऑलरेडी क्रॉस ही कर गया है ना, तो इसका मतलब जो हमारी विंडो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना, जो हमारी विंडो है उसमें सी ऑलरेडी था ही नहीं, क्योंकि उसको तो हम ऑलरेडी क्रॉस ही कर गए थे। तो इस केस में हम एल को अगर अपडेट करते तो एल पीछे चला जाता, विच इज वी डोंट वांट, राइट, एल फिर यहीं पर रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारा जो इंडेक्स आ रहा है मैप से, बस चेक करना है कि वो एल से बड़ा है उसके बराबर है, तभी हमारे एल को आगे बढ़ाना है, ये तो नहीं बढ़ाना, ठीक है। इस केस में हम नहीं बढ़ाएंगे। अब देखेंगे लेंथ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम अपने लेंथ को अपडेट कर सकते हैं, और सी जो था उसका इंडेक्स हम अपडेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिला बी हमारे मैप में है ऑलरेडी, बी हमारे मैप पे ऑलरेडी है, लेकिन हमने इसका इंडेक्स अपडेट नहीं किया था, 7 होना चाहिए था सर, ठीक है। बी हम मैप में है ऑलरेडी, हाँ है, तो इस केस में बेसिकली, और इसका जो इंडेक्स है मैप में इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, यस इट इज, तो लेफ्ट को जंप कराएंगे और आगे यहाँ तक पहुँचा देंगे, ठीक है। और फिर अपने बी का इंडेक्स अपडेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। फिर इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो 4 तो नहीं अपडेट करेंगे, आर राइट, तो नाउ द विंडो इज दिस, राइट, ओके, एंड देन वी से कि क्या बी हमारे मैप में है, हाँ है, राइट, तो और इसकी इंडेक्स क्या एल से बड़ी उसके बराबर है, हाँ है, तो इसको एल को अपने को यहाँ पे जंप कराना है ना। और अभी विंडो अपनी काफ़ी छोटी हो गई है, और बी का इंडेक्स अपडेट कर दो, और लेंथ देख लो तो लेंथ आर माइनस एल प्लस 1 विच इज़ 1, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे और हमारा मैक्स आंसर 7 ही रहेगा। तो बेसिकली देखो यहाँ पे जो एल था, राइट, एल कितना इंटरेस्टिंग है, एल अपना कितना जंप किया, 1 2 3 4 5, है ना, 5 ही जंप किया, जबकि उस वाले केस में उसने 13 या 12 या 13 जंप करी थी, काफ़ी ऑप्टिमाइज हो गया। सो एनीवेज इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं था, बट दिस इज इंटरेस्टिंग थी, और हमारे हैश मैप ने कैसे हमें हेल्प किया वो भी आप देख सकते हो। इसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लीनियर ही रही, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर रही, बट इट वॉज स्लाइटली बेटर देन द प्रीवियस वन। Okay, so that is it for all the 3 approaches. Let's quickly code I will only code the last approach. आप ये वाली अप्रोच ट्राई करना कोड करने की, मैंने अपनी रीड को प्लेलिस्ट में डाल रखा है इसको ऑलरेडी से, ये सारे पे और डिटेल डिस्कस किया था। I just wanted to put this video again. Thank you guys. I'll code the last approach soon. Bye. चलो भाई इसको कोड कर लेते अब से। तो बेसिकली अपने पास एक मैप चाहिए था, तो मैप फ्रॉम कैरेक्टर टू इंटीजर,
एंड लेट्स कॉल दिस मैन. अपन केवल अप्रोच 3 कोड कर रहा है. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कोड द 2 अप्रोचेस. ठीक है, तो अपन को क्या करना है, वी हैव टू गो फ्रॉम वाइल. 2 पॉइंटर लगा देंगे. एक लगा देंगे अपना राइट, सो राइट इज 0 एंड ऑल्सो left is also 0. Then we need a max length variable. So max length is initially 0. We also have to return our max length, तो भी अपन रिटर्न कर देंगे. ठीक है, so while right is less than s dot length, right तो अपना हमेशा एक जंप करता रहेगा. Then the first thing we have to check is कि if our let's get the character out, right? So character, current character जो कि विंडो के राइट पॉइंटर पे है, which is s dot char add right, and if our map contains this current character, right, तो अगर ये character contain करता है तो we have to get the current, let's call this current character, या फिर basically character at right, and this current character id x, and this will be map dot get current character. ठीक है, and then we have to say कि if ये जो current character index जो है अपना, if this is greater than equal to our left, right, अगर ऐसा है तो then left is equal to current char id x plus 1. ठीक है, तो अपनी विंडो वैलिड बनाने के लिए अपन ने ये कर दिया. Otherwise we can calculate the max length. Max length is basically map dot max of max length and right minus left plus 1, and then in our map we put the current character and the right index, है ना, and then we say right is equal to right plus 1. ओके, काफ़ी सिंपल, बहुत बार सॉल्व किया मैंने इसको. चलो एक बार आई रन करके देखते हैं. एंड it would have been disappointing अगर पहली बार पास नहीं हुआ था, पर हो रहा है. गुड, एंड मी सबमिटेड एंड इट वर्क्स लाइक. तो ये अपना चल गया. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते. तो ये अपना एग्जाम्पल था और इसको अपन यहाँ बना लेते हैं. और अपने को चाहिए एक मैप और एक हमारा मैक्स लेंथ जो कि इनिशियली 0 है. ठीक है, तो पहले हमारा कैरेक्टर पॉइंटर जो था राइट हमारा यहाँ पे था और एक लेफ्ट पॉइंटर हमारा यहाँ पे था. अपने हमने राइट वाली कैरेक्टर उठाई, राइट वाली कैरेक्टर उठाई, वो मैप में है क्या, नहीं है. तो फिर अपन ने मैक्स लेंथ कैलकुलेट किया, मैक्स लेंथ अपना 1 हो जाएगा. फिर मैप में अपन डाल दिया करंट कैरेक्टर और राइट इंडेक्स. तो करंट कैरेक्टर इज ए एंड इंडेक्स डाल दी 0. ठीक है, एंड देन राइट इज इक्वल टू राइट प्लस 1, तो राइट अपना आगे चला गया. फिर बी के बारे में बात करें तो अभी जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं. तो बस इसमें तो जाएगा नहीं, ए पे ही जाएगा. तो सारे डाल देते हैं एक बार. बी का 1, सी का 2, डी का 3 एंड ई का 4, राइट. और हमारा राइट बेसिकली अभी यहाँ तक चला गया होगा. अभी अब ए पे आए हैं. ठीक है, अब ए पे आए हैं तो ये आप देख सकते हो बेसिकली. और हमारा मैक्स लेंथ हो चुका होगा तब तक 5. ठीक है, अभी जब हम ए पे आए तो अपन ने बोला कि क्या मेरे मैप में ऑलरेडी ए है. तो बोल रहे हैं हाँ भाई ए है. तो अपन ने उसकी इंडेक्स निकाली तो अपने को इंडेक्स मिली 0, राइट. और फिर अपन ने बोला कि क्या वो लेफ्ट से बड़ा है, उसके बराबर है. हाँ है. बेसिकली लेफ्ट तक क्यों क्या बोलना अपन को, इसको एक आगे बढ़ाना है, तभी तो हमारी ये जो विंडो है ये वैलिड होगी अब, है ना. और फिर ए का जो इंडेक्स है उसको अपन अपडेट कर देंगे. दिस विल बिकम, इंडेक्स पे लिख ही देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 11 एंड 12. ठीक है, तो नई इंडेक्स ए की क्या हो जाएगी, नई इंडेक्स ए की हो जाएगी 5. और अपना राइट फिर बढ़ेगा आगे. एफ पे आए, एफ हमारे मैप में है क्या, नहीं है, राइट. ये हमारे मैप में नहीं है तो अपन लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे. तो 6 minus 1 plus 1, so this will be 6 only. तो मैक्स लेंथ अपना 6 हो गया. एंड देन वी पुट एफ इन आवर मैप एज वेल. तो एफ इज एट इंडेक्स 6. ठीक है, फिर अपने बी पे आए तो बी पे देखा वो हमारे मैप में है क्या, हाँ. और अब इसका जो इंडेक्स है इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट, यस इट इज. तो अपन इसका एक बढ़ा देंगे यहाँ पे और फिर बी का इंडेक्स अपन अपडेट कर देंगे. This will be set, right? And then can we calculate the length? So this will be 1 2 3 4 5 6. तो मैक्स लेंथ तो ऑलरेडी 6 है ही, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. फिर डी पे आए तो डी को अपन ने देखा कि क्या वो हमारे मैप में है ऑलरेडी, हाँ है, राइट.
और उसकी इंडेक्स हमारे एन से बड़ी उसके बराबर है, हाँ है, तो हमें इसको आगे बढ़ाना है, 1 प्लस करना है उसमें, राइट, यहाँ पे हम वो कर रहे हैं। ये जब हमने कर दिया तो हम डी का इंडेक्स अपना अपडेट कर देंगे, तो डी का इंडेक्स हमारा इसमें हो जाएगा 8, राइट। एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, जी हमारा मैप में नहीं है तो इसको हम डाल देंगे मैप में, तो जी की इंडेक्स हो गई कितनी, 9, ठीक है। और फिर लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 माइनस 4 प्लस 1 इट विल स्टिल बी 6, 9 माइनस 4 प्लस 1, हाँ 6। फिर अपन सी पे आएंगे, सी हमारे मैप में है क्या, हाँ है, लेकिन दिस कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, राइट, तो हमारा लेफ्ट अभी भी यहीं पे रहेगा। फिर हम अपनी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो 10 माइनस 4 प्लस 1, तो लेंथ हमारी हो जाएगी, मैक्स लेंथ हो जाएगी 7। यहाँ पे मैंने लिखा 0 1 2 है, बट इस इज 10 11 और 12, ठीक है। ये अपना हो गया। फिर अपन राइट को आगे बढ़ाएंगे, पूछेंगे पी हमारे मैप में है और सी का अपने इंडेक्स अपडेट करना है, राइट, तो सी का इंडेक्स अपडेट कर दो यहाँ पे, विल बी 10, ओके। फिर हम बोलेंगे कि हमारा बी हमारे मैप में है, हाँ है, और उसकी इंडेक्स ग्रेटर इक्वल टू लेफ्ट, यस इट इज, सो वी विल जंप दिस फेलो टू हियर और अपने बी का इंडेक्स अपडेट कर दो, तो ये हो जाएगा अपना 11, ठीक है। अभी फिर हमारा राइट आगे बढ़ेगा, तो बोलेंगे बी हमारे मैप में है, हाँ है, और उसका इंडेक्स इज ग्रेटर इक्वल टू है, हाँ है, तो लेफ्ट को आगे बढ़ा दो, इसके इंडेक्स से 1 आगे यहाँ, ठीक है। और फिर मैक्स एंड कैलकुलेट करेंगे तो मैक्स एंड अपडेट नहीं होगी और राइट फिर हमारा 12 आ जाएगा, एंड देन वी आर डन, ओके। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर, व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, सी यू विद अनदर हाई स्कूल वीडियो सून, बाय।